दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का विषय मेडिको लीगल है और मेडिको लीगल में स्पेसिफिक एब्रेजन लिया गया है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी झगड़े में या किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है या उसके शरीर पर कुछ चोटें आती हैं तो एक चोट जिसको खरोंच कहते हैं, प्रारंभिक चोट है और अंग्रेजी में एब्रेजन कहते हैं। ऐसी स्थिति में आज केवल एब्रेजन के बारे में समझेंगे कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट में एब्रेजन आ जाने पर किस तरह से हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें विवेचक से, और एब्रेजन क्या है, क्या इसका आगे ट्रायल में महत्व है और क्या पता चलता है एब्रेजन आने से, एब्रेजन कितने प्रकार का है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसमें एक रूलिंग भी बताएंगे माननीय उच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की और माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद की। और एक और विषय पर इसी में चर्चा करेंगे कि क्या किसी मृत व्यक्ति को अगर कोई एब्रेजन है या जीवित व्यक्ति को कोई एब्रेजन है तो उन दोनों में अंतर क्या है। अर्थात किसी व्यक्ति को मृत्यु के पूर्व कोई खरोंच आई है या मृत्यु के पश्चात बनाई गई है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंजरी का विवरण होता है, जो भी चोटें हैं उनका मुआयना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो उसमें एब्रेजन से कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति पहले से मर चुका था, इसके बाद उसको ये चोट पहुंचाई गई, या मृत्यु के पूर्व ही ये चोटें बॉडी पर थीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एब्रेजन का अर्थ खरोंच है। खरोंच कई प्रकार से आ सकती है, जैसे कोई धारदार वस्तु अगर शरीर में घर्षण होता है उसका, या उससे प्रहार होता है, कोई किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी प्रहार होता है तो भी खरोंच आ सकती है। इसके अलावा खरोंच एक्सीडेंट के मामले में भी आती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं घसीट गया है, रगड़ गया है ज़मीन से, तो भी उसके खरोंच आना संभव है। और इसको परिभाषित किया गया है आईपीसी के सेक्शन 44 में, धारा 44 में, क्षति के रूप में। क्षति शारीरिक माने शरीर को, बॉडी, मन माने मानसिक, आपकी बौद्धिक संपदा को और आपके संपत्ति को पहुंचाई जा सकती है। अगर आईपीसी में लिखे वर्डों को देखें तो उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई क्षति को चोट कहते हैं। माने अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके की चोट पहुंचा रहा है या क्षति पहुंचा रहा है जो उसके मन, शरीर, उसकी ख्याति या उसकी संपत्ति को पहुंच रही है, तो उसे हम इंजरी कहते हैं या चोट कहते हैं। वहीं आईपीसी में ही सेक्शन 319 में भी उपहति माने हर्ट या चोट को परिभाषित किया गया है। दोस्तों हर्ट का अर्थ चोट ही है, उपहति का अर्थ चोट ही है। डॉक्टर पारेख ने अपने बुक में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात भी नहीं है, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विरूपण आता है, माने शरीर बिगड़ता है, टूटता है, सिकुड़ता है या चेंजमेंट होता है, कट जाता है, तो ऐसी चीज़ को हम चोट ही कहेंगे। दोस्तों धारा 319 आईपीसी कहती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करता है तो वह उपहति करता है, यह कहा जाता है। अब दोस्तों आगे इस पे चर्चा होनी है कि जो चोटें हैं, चोट है, हर्ट है या इंजरी है, कितने प्रकार की होती है, कैसे डिफाइन किया गया, कितनी है। तो चूँकि चोट लगने से शरीर में दर्द होता है, वो कितने समय तक होगा ये आवश्यक नहीं है। जिस जगह पर वो चोट पहुंचाई गई है, चाहे लाठी से, डंडों से, किसी गन शॉट से, घसीटने से या किसी चीज़ में टकरा जाने से, तो ऐसी चोट में शरीर की त्वचा फट जाती है और कट जाती है, छिल जाती है या नष्ट हो जाती है।
चोटें जो शरीर में आती हैं उनके क्लासिफिकेशन जो हैं वो 7 प्रकार से किए गए हैं। फर्स्ट है एब्रेजन। एब्रेजन में भी इसकी को ब्रांचेज हैं, फ्रिक्शन और स्क्वीज, माने घर्षण या दबाव से कोई छाप पड़ जाए, जैसे ज़्यादा प्रेशर में कोई आता है तो प्रेशर से कोई चीज़ दबी रहती है बहुत देर तक तो उसका दबाव बन जाता है। दूसरा है कंटूशन अर्थात नीलकू निशान या ब्रूज। तीसरा बाउंड है घाव। चौथा है फ्रैक्चर ऑफ बोन और डिसोल्यूशन ऑफ बोन, माने अस्थिभंग या संधिभंग। नेक्स्ट है इंजरी ऑफ गनशॉट, माने किसी आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाना, वाहन दुर्घटना की चोट या विद्युत करंट से कारित चोट। इन 7 में से आज केवल इंजरी पर चर्चा करेंगे। इंजरी नहीं, अब्रेजन पर चर्चा करेंगे। अब्रेजन माने खरोंच। ये कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को मृत्यु होने के पूर्व ये खरोंचें आई हैं या एब्रेजन आया हुआ है या मृत्यु के पश्चात आया हुआ है? दोस्तों 99% लोग जब भी कोई डॉक्टर मेडिको लीगल बना देता है वो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में पहुंच जाता है और केस डायरी का पार्ट हो जाता है। जब तक डॉक्टर को बुला करके और क्रॉस एग्जामिनेशन का समय आता है तब तक वो समय व्यतीत हो गया होता है। उस कंडीशन तक ये पता ही नहीं चलता है कि इस व्यक्ति को इसके शरीर में जो ये चोट है, एब्रेजन है, ये एब्रेजन मृत्यु के पहले था या मृत्यु के बाद है। अगर कोई क्वेरी भी है तो लोग वहीं बैठ जाते हैं हाथ पैर दबा करके, पता ही नहीं चलता है। तो जब किसी मुकदमे का ट्रायल हो तो उस ट्रायल में ये बात हम कैसे जानकारी करें, ऐसा कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करें डॉक्टर से, क्योंकि हमें उसकी जानकारी हो। माने ये जनसामान्य के वादकारियों के लिए भी है कि वो मेडिको लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम देख करके मेडिको लीगल रिपोर्ट में ये कन्फर्म होगा कि क्या ये एब्रेजन फर्जी बनाया गया है या असली है, माने रियल है या फेक है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि क्या ये एब्रेजन के जो चिन्ह हैं, चोटें हैं, ये मौत के पहले आई हैं या बाद में आई हैं। दोस्तों कुछ हम कॉमन अंतर बता रहे हैं जिनको समझ लेना ज़रूरी है। इससे पहले एक चीज़ और बताएंगे कि जो एब्रेजन है ये अपने समय पर कलर चेंज करता है। दोस्तों 10 से 14 दिनों में ठीक भी हो जाता है। इसमें पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बन के वो पपड़ी निकल जाती है और जो स्किन है वो वाइट हो जाती है। दोस्तों एब्रेजन सबसे पहले विशेषता ये लिए हुए है कि जब भी खरोंच कोई लगेगी तो उसमें ब्लड जरूर आएगा, माने ब्लड भर जाएगा। ब्लड का निकलना निश्चित है। अगर ह्यूमन बॉडी में है और पर्सन लाइव है, जीवित है, एलाइव है, तो उसके ब्लड जरूर आएगा एब्रेजन में। सेकेंड, त्वचा की फुल थिकनेस गायब हो जाएगी और शुरू में लिम्फ निकलता है। 3 से 4 दिनों में चोट का जो कलर है वो रेड हो जाता है, माने जिस समय खरोंच लगी है उस समय से 3 से 4 दिन तक की अवधि में जो रंग है वो लाल रहेगा। इसके बाद वो लाल रंग तांबे के रंग में चेंज हो जाएगा और 10 से 12 दिनों में चोट के ऊपर ब्लैक या भूरे रंग की पपड़ी बन जाएगी और उस पपड़ी हटने के बाद वाइट स्किन निकल आएगी। दोस्तों अब मुख्य अंतर देखते हैं क्या है। अगर कोई खरोंच मृत्यु के पहले आई है तो उसमें ब्लड जरूर होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी एब्रेजन में ब्लड का पाया जाना डॉक्टर द्वारा अंकित किया जाएगा, उसमें अंकन जरूर होगा। लेकिन अगर वही एब्रेजन, वही खरोंच मृत्यु के पश्चात है तो उसमें कोई ब्लड नहीं होगा। पहला डिफरेंस है। तो जब भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें उसमें कोई एब्रेजन है तो उस एब्रेजन में ये खास तौर पर देखें कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड है या नहीं है। अगर प्रेजेंस ऑफ ब्लड नहीं है तो इसका अर्थ है कि ये एब्रेजन मृत्यु के पश्चात आया है। तो आप जब भी डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो उसमें ये तथ्य पत्रावली पर ले आएं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके ये समझ लें कि मृत्यु के पहले उसको रगड़ नहीं लगी है या खरोंच नहीं लगी है, ये मृत्यु के पश्चात है, चूहों द्वारा या किसी और तरीके से
डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस ले जाते समय कोई खरोंच लग गई तो भी आ सकती है। सेकंड, खरोंच में पपड़ी बन जाती है, ये पोस्टमार्टम एब्रेजन होने पर, माने मृत्यु के पूर्व और उसके पश्चात वाली अगर कोई खरोंच है, एब्रेजन है, तो उसमें पपड़ी नहीं बनती है। तीसरा, इसमें जो किनारे की लाइन होगी, किनारे जो होंगे उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई देते, माने झुलसन जैसी आ जाती है जब व्यक्ति जीवित होगा और उस जीवित अवस्था में उसके कोई अगर एब्रेजन आया है तो। लेकिन अगर वही मृत्यु के पश्चात आया है तो ऐसी दशा में कोई झुलसन या ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे। नेक्स्ट, जब कोई खरोंच एब्रेजन प्रारंभ होगा जहाँ से, वहाँ वो मोटा होगा और जहाँ से ख़त्म हो रहा है उधर पतला होता चला जाएगा। लेकिन जो फेक एब्रेजन है या डेड बॉडी में आया है, लाया गया है, उसमें ऐसा नहीं होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। नेक्स्ट, लाइव पर्सन के, जीवित व्यक्ति की अवस्था में कोई खरोंच लगने में खरोंच वाले स्थान पर हल्की सूजन आ जाती है, स्वेलिंग। लेकिन अगर डेड बॉडी में वही एब्रेजन बनाया गया है या आ गया है तो उसमें सूजन के चांसेस नहीं होते हैं, कोई सूजन नहीं मौजूद होगी। तो ये आप एब्रेजन, चूँकि जब किसी मेडिको लीगल में या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के पूर्व आई हुई चोटें लिखी जाती हैं, तो अगर एब्रेजन है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कि कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा एब्रेजन है, ये लिखा जाता है। तो उसमें और भी जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो भी लिखी जाती हैं, कि ब्लड है या नहीं है, झुलसल साइड में है या नहीं है, ऊपर मोटाई कितनी है। और अक्सर देखा गया कि पूरे उसी का एक मुश्त लिख देते हैं, तो इसमें संदेह क्रिएट किया जा सकता है कि ये चोटें मृत्यु के पश्चात आई हैं। एज ए डिफेंस लॉयर इसका आप लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, चोट के किनारे स्पष्ट नहीं होते हैं, माने जो खरोंच है, खरोंच में जो किनारे होंगे वो स्पष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जीवित व्यक्ति में जो सेल्स हैं वो सही होने का काम शुरू हो जाता है, ऊतक जो है वो सही होने का काम शुरू हो जाता है। एक्चुअली हमारी जो त्वचा है, एपिडर्मिस और डर्मिस दो पार्ट में है, ऊपर वाला भाग एपिडर्मिस होता है, नीचे वाला डर्मिस होता है। तो एब्रेजन में दोनों प्रभावित होते हैं, ऊपर वाली त्वचा तो फटी जाती है, नीचे की भी कभी कभी डैमेज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो किनारे हैं वो एकदम साफ नहीं होंगे। लेकिन अगर वही डेड बॉडी में कोई एब्रेजन आया हुआ है तो उसके किनारे बिल्कुल स्पष्ट होंगे। नेक्स्ट, चोट का आकार दबाव के कारण, जो एब्रेजन लाइन है वो दबाव के कारण स्पष्ट रहती है, लाइन जो है वो स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन मरे हुए व्यक्ति पे अगर कोई एब्रेजन आता है, खरोंच आती है, तो वो लाइनें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। ये बात आप जब किसी डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो उससे ज़रूर पूछें, ले आएँ। दोस्तों, अब लास्ट में एक और जो हमने कहा था रूलिंग बताएंगे, वो रूलिंग्स इसमें बताना बहुत आवश्यक है। उस कंडीशन में जब अभियोजन कहानी कुछ और कह रही है और आपकी मेडिको लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि अगर चोट इस प्रकार कारित की गई है कि अभियोजन द्वारा बताई गई कहानी से उस चोट का आना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला स्वतः असफल हो जाएगा। ये बात सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1924 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है। यही बात वीरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट केसेस 2983 पेज नंबर पर यही बात कही गई है। और एक केस और है, पुरुषोत्तम बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1873, इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही है। अर्थात आप किसी भी तरीके से संदेह क्रिएट करें एज ए क्रिमिनल लॉयर, आप केवल एब्रेजन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय विशेष तौर पर ये साबित करने का प्रयास करें, अभियोजन की कहानी में ये मोड़ ले आएँ कि ये जो एब्रेजन का निशान है ये मृत्यु के पूर्व नहीं पश्चात लाया गया है, जिससे आपके अभियुक्त को, आपके क्लाइंट को राहत मिले और वो बच सके। नमस्कार।